हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कम्युनिटी क्लासेस में। आज है लेक्चर नंबर 3। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या पढ़े थे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था हमने। सेकंड लेक्चर में क्या पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन्स एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और अगर हाइड्रोकार्बन एक हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने पढ़ा, फिर एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप पढ़ा, वो सेकंड लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या है, नॉर्मल ग्रुप, फिर उसके बाद आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप, एक ग्रुप के बारे में पढ़िए। तो एक केस हम लोगों ने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, कौन सा, नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन। ये सब कंप्लीट हुआ सेकंड लेक्चर। अब देखिए, अब मेन पोर्शन स्टार्ट होता है थर्ड लेक्चर से। थर्ड लेक्चर से ये पोर्शन स्टार्ट होगा कि अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स पे। अभी तो थोड़ा सा ही पढ़ा हूं, तो अब देख लीजिए उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से जो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चनिंग, उससे हर एग्जाम में IIT जेई, नीट और फिर आई ऑल यूजी इंटरेक्शन एग्जाम में सभी में पूछे जाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। हाँ, वॉइस क्लियर है। हम्म चलिए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पहली बात ये है कि इसका जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, CnH2n+2। ये होगा आपका जनरल फार्मूला। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस टाइप के होते हैं, ये स्ट्रेट चैन में होते हैं। स्ट्रेट चैन, देखिए फर्स्ट लेक्चर में मैं ये पढ़ाया हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर लेक्चर को मैं कोरिलेट करूंगा पूरी। अगर थर्ड लेक्चर चल रहा है मेरा, तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को कोरिलेट करते हुए मैं चीजों को चलूंगा, क्योंकि ऐसे कोरिलेशन से क्या होता है, चीजें मतलब रिवाइज हो जाती है पूरा। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता कि उस टॉपिक में क्या था। हम्म चलिए, स्ट्रेट चैन, ब्रांच्ड चैन, ये हो गया स्ट्रेट चैन या ब्रांच है। ठीक है, वॉइस क्लियर। हम्म ठीक। चलिए तो बात करते हैं हम लोग, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब देखिए फार्मूला ये है, जनरल फार्मूला। अब देखिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। व्हेन व्हेन n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन मीन्स n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। देन पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू n की, 1H2 1+2 इक्वल टू क्या होगा, ये CH4 हो गया। क्या है ये, मेथेन। ये कंपाउंड बना मेथिन। देखिए बात, अभी जो बात चल रही है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की चल रही है, बता दे रहा हूं ध्यान से, क्योंकि ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। अगर n की वैल्यू 1 रखने पर क्या आता है, CH4। मैं बता रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स, पूरा हाइड्रोकार्बन्स का जो पार्ट है, ये फॉर्मूला आप एक बार दिमाग में आपको सेट हो गया कि इसको कैसे यूज करना है, तो आपको हाइड्रोकार्बन्स इजी में आने लगेगा, सब कुछ कुछ नहीं हार्ड लगेगा तब। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फोकस ऑन दिस फार्मूला। चलिए, ये हो गया आपका CH4। अब देखिए, अब एक हो गया, अगर n की वैल्यू, इफ व्हेन n इक्वल टू 2, तो क्या होगा यहाँ पर, C2 2 इंटू 2+2 इक्वल टू C2H6। C2H6 हो गया। यहाँ पर क्या है, ये एथेन। कौन सा फॉर्म है, सैचुरेटेड फॉर्म। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हेन n इक्वल टू 3, when n equal to 3, then क्या होगा, C3 2 इंटू 3+2 इक्वल टू क्या होगा, C3H8। देख लीजिए, ये हो गया पार्ट आपका n इक्वल टू 3 तक के लिए। अब इसे शॉर्ट ले लीजिए। अब देखिए, अब फोर्थ पार्ट इसका जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फोर्थ पार्ट से
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग। क्या बात करना है हम लोग को? चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं। पहला क्या चल रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात चल रही है। तो देखिए अगर एन व्हेन एन इक्वल टू 4, तो फार्मूला ये क्या बनेगा, C4 सॉरी इक्वल टू C4H10। क्या बना, C4H10 बना। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन C4H10। C4H10 क्या है, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन C4H10 या ब्यूटेन। चलिए देखते हैं कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए ब्यूटेन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर अब सेकंड लेक्चर की बात आने लगी, जो सेकंड लेक्चर में हमने बताया था फॉर्म आइसोनियो का फॉर्म। देखिए सेकंड लेक्चर की बात आई, कोरिलेट हुआ कि नहीं, चीजें कोरिलेट हुआ ना। तो देखो अब सेकंड लेक्चर अब नहीं पढ़े होंगे तो कैसे पता बताएंगे कि आइसो फॉर्म कौन है, नियो फॉर्म कौन है और नॉर्मल फॉर्म कौन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने लेक्चर डायरेक्ट लेक्चर थर्ड में आए हैं आप, तो आप जाके देखिए लेक्चर सेकंड को। तो चलिए बात करते हैं इसका। यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म है, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मीन्स दिस इज नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, दिस इज नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है, दिस इज द आइसोफॉर्म, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन यहाँ पर देखिए वन एंड इसका क्या है, ये सेकेंड एंड ये, तो यहाँ क्या है, आइसोब्यूटेन। क्या हुआ यहाँ पर, आइसोब्यूटेन। मीन्स हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन C4H10। कितने आइसोमर पॉसिबल है, 2 आइसोमर्स। कितने आइसोमर पॉसिबल है, 2 आइसोमर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई यूजी एंट्रेंस एग्जाम था शायद, आई थिंक नीट का था कि जेई का था, कोई था एग्जाम, मैं देख रहा था उसको। उसमें पूछा था हाउ मेनी पॉसिबल, उसमें देखिए पॉसिबल पूछा था, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर इन C4H10। हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर C4H10। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का होगा, हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर इन C4H10, और इसको कैसे पूछेगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। चलिए ये पार्ट है, आपको n इक्वल टू 4 पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछे जाएगा, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिंथेसिस वाले पार्ट में आप पढ़ेंगे, बट लेकिन मैं यहीं पे वो बता दूंगा चीजें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो है पार्ट, वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं, इसकी शॉट ले लीजिए आप, पहले इसकी शॉट ले लीजिए इसका आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए ये जो फॉर्म है व्हेन n इक्वल टू 4 पे, ये C4H10 क्या है, ये ब्यूटेन। और कौन सा फॉर्म है, हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर उसके बाद पूछेगा कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर इन प्रेजेंट, इसमें C4H10 कितने आइसोमर प्रेजेंट पॉसिबल है इसमें, C4H10 में कितने, 2 आइसोमर। पहला क्या है, नॉर्मल आइसोमर। नॉर्मल आइसोमर्स इन द सेंस कि ऑल कार्बन प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन फॉर्म, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल फॉर्म हुआ। ये आइसोफॉर्म हुआ। तो आइसोफॉर्म में क्या है कि वन एंड इसका जो होगा वो सेकेंडरी कार्बन होगा, और सेकेंड एंड CH2 प्राइमरी कार्बन होगा, तो वहां आइसोब्यूटेन ये हो गया। अब कितने आइसोमर पॉसिबल है, 2 आइसोमर्स। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन पर। देखिए मैं हाइड्रो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है वो पेंटेन, ब्यूटेन, इसी पे मैं डील कर दूंगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हटाते हैं इसको। अब इसी में एक पार्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो पूछा जाएगा इसमें आपको कि मेल्टिंग पॉइंट बताइए।
जो आप आइसोमर पॉसिबल आइसोमर्स आपने पाया है, हाउ मेनी, पहले यहाँ लिख दो, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर इन C4H10 आर ब्यूटेन, ये पूछा जाएगा। हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमर प्रेजेंट इन, सॉरी यहाँ प्रेजेंट लिखना है, प्रेजेंट इन, देखिए ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या है इसका, 2। अब कौन कौन से ये भी हो दिखा दीजिए आप, CS3, CS2, CS3, CS3, CH, CS3, CS3, दिस इज अ नॉर्मल आइसो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। आधा लोग तो शॉक्ड हो गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है क्या। अरे बच्चा आप ध्यान से देखिए चीजें, आप प्रॉपर लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद आप नोट्स बनाते रहिए, फिर आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जादू सिखाऊंगा मैं आपको, 100% श्योर मैं जादू सिखा दूंगा आपको, आप बस मेहनत कीजिए बस। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर एक केस यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, आप इसको उतार लिए होंगे, इसको हटाते हैं हम लोग, तो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट है क्या, देखिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, हाँ। और दूसरा पार्ट क्या है इसका, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट क्या है, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। देखिए जनरली अभी आपको यहाँ पर यही बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो वहाँ इतना ही पार्ट यूज होगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट का है वो अभी आने वाले दिनों में स्टार्ट होगा, जब सिंथेसिस वाला पार्ट स्टार्ट होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग इसको डील करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, और बहुत से पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखते हैं कि C4H10 में ये कैसे अप्लाई होगा, कितने आइसोमर पॉसिबल थे इसके, CS3, CS2, CS2 मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, हो गया। तो अब हम लोगों ने चेक करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए तो हमको चेक करने से पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, क्योंकि ये आइसोमर है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, ये तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, क्योंकि इसी के आइसोमर्स है ना, जो कंपाउंड गिवन उसी का आइसोमर्स है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट को नहीं यहाँ हटा देंगे, कि मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को नहीं चेक करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है। तो अब चेक हमको क्या करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसकी ज्यादा होती है, जो स्ट्रेट चेन में होता है उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है। तो एक हम लोग ने चेक कर लिया कि सरफेस एरिया देख लिया। तो देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। देखिए अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, तो ये जो कंपाउंड है, सपोज मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये चैन फॉर्म, हाँ, और इसको ऐसे रोटेट कीजिए, ये एक बना ना, स्फीयर बना, जो स्फीयर यहाँ पर बना है, तो वो देखिए सरफेस एरिया ज्यादा वो कर रहा है, गेन कर रहा है। बट ये जो ब्रांच वाला पार्ट है, वो ब्रांच वाले पार्ट में आप ध्यान से देखिएगा कि 1 कार्बन का ब्रांचिंग होने पर स्पेस एरिया में कितना, सरफेस एरिया में कितना डिक्रीमेंट हो गया। सपोज मान लीजिए यहाँ से ये पार्ट यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया गया, तो यहाँ जब रोटेट किया गया इसको, तो इसके सरफेस एरिया में डिक्रीज हो गया। देखिए ये समझाने का तरीका है, नहीं तो आप तो सरफेस एरिया से भी बता सकते हैं, ब्रांचिंग से, ब्रांचिंग इंक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज, ब्रांचिंग इंक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज, मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर किसका ज्यादा होगा,
फर्स्ट की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड। चलिए यहाँ तक तो हो गया ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं व्हेन n इक्वल टू 5, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 है। हाँ क्लियर, ठीक है, ठीक, ओके। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 है, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग कि अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बात करते हैं यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन व्हेन n इक्वल टू 5, व्हेन n इक्वल टू 5, तब इसका जो फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C5H12 होगा। हाँ देखिए ये पार्ट हुआ। कौन सा कार्बन है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ। अब इसमें देखिए, इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी जो CUET का मेरा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चल रहा था, वहां पे इससे क्वेश्चन आए हुए थे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से ये नहीं आया था, लेकिन आने वाले दिनों में इससे पूछे जाएंगे। बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है पेंटेन से। तो इसमें पहले पूछेगा हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर इन प्रेजेंट इन C5H12। तो कितने आइसोमर प्रेजेंट होते हैं? चलिए देख लीजिए, कितने आइसोमर प्रेजेंट होते हैं? 3। आप देख लीजिए 3 कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए यहाँ पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सेकंड लेक्चर आप देखिए, आपको क्लियर नहीं हो रहा है। सेकंड लेक्चर में मैं डिटेल में बताया हूँ। चलिए बात करते हैं, ये देखिए ये नॉर्मल फॉर्म हुआ। क्यों नॉर्मल? नॉर्मल, नॉर्मल पेंटेन। फिर दूसरा पार्ट क्या था? आइसोपेंटेन। थर्ड पार्ट क्या है इसका? नियो, नियो पेंटेन। देखिए यहाँ आइसो, दिस इज नियो। आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। यहाँ पर चीजें देखिए समझ में आ गई। अगर अगर 5 कार्बन की चेन दी है यहाँ पर, देखिए वो भी स्ट्रेट है में है, तो क्या फॉर्म जनरेट होगा वहां पर? नॉर्मल फॉर्म। इसी को एक ब्रांचिंग, एक ब्रांच बनाया गया, तो वहां सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन जनरेट हुआ, तो ये फॉर्म कौन सा होगा? आइसोफॉर्म। यहाँ टर्सरी कार्बन, 2 ब्रांच चेन बनाया गया। देखिए एक ब्रांच ये CH3, एक ब्रांच। समझ में आया? कितने आइसोमर पॉसिबल है? 3 आइसोमर, पॉसिबल। चलिए ये पार्ट तो हो गया आपका 3 आइसोमर्स। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई 3 आइसोमर्स। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था, बॉइलिंग पॉइंट किसकी सबसे ज्यादा होती है? जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है। मॉलिक्यूलर वेट का तो करेंगे नहीं, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है। तो सरफेस एरिया किसकी ज्यादा होगी? देखिए जिसमें ब्रांचिंग होगी, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें है? इसमें, थर्ड में। कितना? मोर ब्रांचिंग। यहाँ कितना है? मोर ब्रांचिंग। यहाँ पर ब्रांचिंग है, मान लो 1 कार्बन की, यहाँ 2 कार्बन की है, यहाँ 9 कार्बन की ब्रांचिंग, 9 ब्रांचिंग। एक तो ब्रांचिंग वाले केस से आप देख सकते हैं, एक सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका होता है? अगर चैन फॉर्म में कोई कंपाउंड है प्रेजेंट, चैन फॉर्म में, स्ट्रेट चैन, तो उसकी सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन थर्ड। देखिए बहुत से बच्चे को लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। अरे तुम पहले पढ़ो ध्यान से। ध्यान से जब पढ़ लोगे चीजें, तो जब फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे ना, तो समझ में आएगा कि ये पढ़ा क्या रहे हैं। हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो तो बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया। चलिए ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए आप। क्लियर है? क्लियर, ओके, क्लियर। भाई सॉरी, इसकी शॉट ले लीजिए आप इसका।
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। चलिए हटाते हैं इसको। तो देखिए ये बात मैं जो बोला हूँ बेसिक टू एडवांस, मतलब बेसिक टू एडवांस मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, बट बेसिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100% श्योर है कि एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। हाइड्रोकार्बन से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं बेसिक बस पढ़ना है वो एग्जाम में नहीं, एग्जाम में आएगा ये। अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक भाई, चलिए बात करते हैं n इक्वल टू 6 पे। यहाँ से इसको हटा देते हैं। 6 2 इंटू 6 प्लस 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6 12 14। देखिए यहाँ पर क्या हुआ C6H12। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर प्रेजेंट इन C4H6। पहले आप देखिए जब भी इस टाइप के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, पहले आपको देखिए चेन बनाना है। चेन बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ कैसे कैसे ब्रांचिंग करनी है, क्या करनी है। वॉइस क्लियर? हाँ ठीक है, कि ब्रांचिंग करनी है क्या करनी है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे स्ट्रेट चेन हुआ तो आपने देखा ये 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन है, तो ये कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपने ये समझ लिया। फिर देखा कि आपने कि इसको ब्रांचिंग में करना है भी, तो आइसोमर्स देखिए, आइसोमर्स ये वाला जो आइसोमर्स वाला पार्ट है हमको तो डील करना था आइसोमेरिज्म चैप्टर में, जो आइसोमर्स वाला चैप्टर था। लेकिन ये पार्ट अगर हम यहीं डील कर देंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, आपको वहां पे करेंगे तो वहां पे चीजें और क्लियर होंगी आपको। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये नॉर्मल फॉर्म हुआ। अब देखिए इसका एक आइसोफॉर्म करते हैं क्रिएट। देखिए यहाँ पर एक आइसोफॉर्म ये हुआ इसका, एक आइसोफॉर्म ये हुआ 1 2 3 4 5 6। हाँ, अगर यहाँ पे भी ब्रांचिंग करें, ये कार्बन हटा के यहाँ पे ब्रांचिंग करें तो बात तो सेम ही होगी। तो यहाँ पे करने पर चेंज होगा, नंबर ऑफ कार्बन चेंज होगा। देखिए यहाँ पे करे चाहे यहाँ पे करे ब्रांचिंग सेम ही बात है। हाँ, तो देखिए एक आइसो ये हो गया, एक फॉर्म आइसो का ये हुआ आइसो, यहाँ पर आइसो। देखिए यहाँ पर टू आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। देखिए आइसोफॉर्म यहाँ पर 1 2 टू फॉर्म है। और देखिए यहाँ पर एक आप यहाँ पे फिर से और ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए इसमें एक आइसोमर, अरे सॉरी आइसोमर्स करें, इसमें आइसोफॉर्म कितने हैं, एक आइसोफॉर्म, यहाँ इसमें भी एक आइसोफॉर्म, लेकिन पोजीशन देखिए चेंज है। पोजीशन कार्बन नंबर 1 2 है, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 है। अब बात करते हैं ये वाला थर्ड पार्ट, यहाँ पर आइसोफॉर्म कितने हैं, 2 आइसोफॉर्म है। देखिए यहाँ पर 2 आइसोफॉर्म। देखिए यही सब क्वेश्चन है, जब चीजें देखिए यहाँ पर क्लियर होंगी आपको तो कोई भी बेवकूफ नहीं बनाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। हाँ, चाहे यूट्यूब पे हो या चाहे आप कहीं से पढ़ भी रहे, कहीं भी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। चलिए बात है ये, यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं एक नियो फॉर्म की। भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों ब्रांच यहाँ चेन कर दें या यहीं पे कर दें, बात तो सेम है। हाँ, यहाँ नियो हो गया। तो देखिए इसमें पूछेगा, यहाँ पर अगर इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अभी तक फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन बने नहीं है, बट बन भी सकते हैं। कोई मतलब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। आजकल तो एग्जाम में बेसिक से बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया, मैं तो ये पढ़ा ही नहीं, ये किस टॉपिक का है। चलिए तो ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछेगा कि हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन C6। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, देख लो 1 2 3 4 5, 5 आइसोमर, 5 आइसोमर है। 5 आइसोमर है। अब यहाँ पे पूछेगा कि देखिए C6H14 में पूछेगा कि कितने इसमें आइसोफॉर्म वाले आइसोमर पॉसिबल है, मीन्स कितने आइसोफॉर्म प्रेजेंट है, इसमें कितने आइसोफॉर्म प्रेजेंट है, 3 आइसोफॉर्म प्रेजेंट, 3 आइसोफॉर्म। देखिए यहाँ 3 आइसोफॉर्म आर प्रेजेंट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका।
ठीक है, इसके शॉट ले लीजिए इसका आप। चलिए इसकी शॉट ले लिया हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, एक अब होमवर्क है आपको। जैसे मैं ये सब जितना पार्ट बनाया हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चनिंग किया हूँ कि कितने आइसोमर पॉसिबल है, कितने नियो आइसोमर्स हैं, कितने आइसोमर्स हैं, कितने आइसोफॉर्म है, कितने नियो फॉर्म है, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। आप ये देखिए प्रॉपर नोट्स आप जब बना रहे हैं तो उस पर आप ये सब लिखिएगा। तो अब हम होमवर्क है आपके लिए, आप घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हर चीज़ तो ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है, बट कुछ तो आपको भी करना हो। व्हेन n इक्वल टू 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, यहीं तक आप कीजिए घर पे बैठ के। इसमें क्या पहला है, हाउ मेनी आइसोमर्स, कितने आइसोमर पॉसिबल है इसमें, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल। और सेकेंड पार्ट यहाँ, हाउ मैनी आइसोमर आइसोफॉर्म पॉसिबल, कितने आइसोफॉर्म पॉसिबल है। देखिए 7 में 8 में एक एक के लिए सब आपको पार्ट करना है। हाउ मैनी नियो फॉर्म पॉसिबल, हाउ मैनी नियो फॉर्म पॉसिबल। देखिए ये इसे 3 क्वेश्चंस, ये वाला 3 क्वेश्चन, अरे सॉरी 3 पार्ट जो है आपको हर क्वेश्चन यहाँ n इक्वल टू 7, 8, 9, 10 के लिए करना है। देखिए आप करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा, मेरे लिए तो कुछ फायदा नहीं करेगा। हाँ, अगर आप इसको कर लेते हैं, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया तो उसमें आपको फायदा तो होगा ही, उससे मेरे को भी फायदा होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। हाँ, देखिए ये प्रैक्टिस आप करेंगे घर पे बैठ के, जब प्रैक्टिस करेंगे तब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। हाँ, प्रैक्टिस एंड रिविजन। चलिए हटाते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में। चलिए बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं, अनसैचुरेशन जनरेट कहां से हुआ, ये चीज देखिए। ओरिजिन ऑफ अनसैचुरेशन, ओरिजिन ऑफ अनसैचुरेशन व्हेन, देखिए जब यहां से इस जनरल फार्मूला से, मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन रिलीज करने पर जो फॉर्म क्रिएट होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मींस रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एक जो अनसैचुरेशन का डेफिनेशन वो मैं बताने जा रहा हूं, रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। देखिए इवन नंबर मीन्स यहाँ पर देखो 2NH, ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर -2NH। देखो n वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, अगर यहाँ पर n की वैल्यू रखना चाहे तब ये हो सकता है, या हम इवन नंबर बोल दे। मीन्स n इक्वल टू क्या बोलेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6, 8। देखो ये कर दे, या तो हम इवन नंबर इस टाइप से लेके चले, या तो n की वैल्यू रख के करें। लेकिन हमारा मानना है कि सबसे बेस्ट आपको जो पड़ेगा वो आपका रहेगा इवन नंबर। हाँ, चलिए लिखिए, तो यहाँ से लिख देते हैं ये डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए अब ये बुक में नहीं मिलेगा, जो ये डेफिनेशन है ये बुक में नहीं, मैं बुक की चीजें नहीं पढ़ाता हूँ। मैं, ये बात ये है कि हम बुक पढ़े हैं, लेकिन बुक पढ़ने पर बुक वाली चीजें बता देंगे तो कोई ज्यादा फायदेमंद चीजें नहीं होंगी आपके लिए। तो ये जो सेल्फ द्वारा मेरा डिजाइन किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बात है कि रिमूवल ऑफ, देखो रिमूवल, रिमूवल ऑफ
even number of hydrogen, number of hydrogen even number of hydrogen from saturated hydrocarbon. दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाए, देखिए ये बात, ये जो मैं रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स, देखिए अभी इसकी मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसका अभी ये पॉइंट आपको क्लियर होगा जस्ट जस्ट लेक्चर आगे बढ़ेगा, अभी बस इसके बाद इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हटाते हैं। देखिए आपको मैं थ्योरी थोड़ा सा भी नहीं लिखवा रहा हूँ, एकदम थ्योरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सब ऐसे ही डील कर दे रहा हूँ, CnH2n-2 से ही सब डील कर दे रहा हूँ। चलिए बात करते हैं हम लोग CnH2n+2। यहाँ से बात करते हैं हम लोग, बात ये करते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट है, वॉइस क्लियर है कि नहीं? नेटवर्क चला जाने के कारण यार प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ यहाँ पर सही है। हम्म, हम्म, चलिए ठीक है। यहाँ क्या हम लोग का CnH2n-2, ये क्या जनरेट हुआ अगर रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो अब इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिवॉल्व होने के बाद क्या जनरेट हुआ? अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक पार्ट ये होगा। अब यहाँ से हमें क्या क्या फाइंड आउट कर, नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक ये हुआ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है जो एग्जाम पूछा गया, नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ एक पार्ट ये पूछा जाएगा, एक एक पार्ट ये हो जाए नंबर, फिर सेकेंड पार्ट होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सेकेंड पार्ट होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और फिर यहाँ पर थर्ड पार्ट होगा, पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ से पता ये हो गया अनसैचुरेटेड रिमूवल से वो पता चले, यहाँ नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये भी हो गया, और यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ हो गया। और यहाँ पूछेगा ना हाउ मेनी नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड, देखिए ये सब फाइंड आउट करने के लिए आएगा, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, एक हो गया ये। और एक पार्ट यहाँ से जो पूछा जाएगा इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, इंडेक्स नंबर है क्या। हाँ यहाँ पर हर पॉइंट वाइज क्लियर होंगी सभी चीज़ें। हाँ यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है चलिए बात करते हैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि स्टार्टिंग में पहले हम 2 हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, कि स्टार्टिंग में तो 2 ही हाइड्रोजन होने पर ही पता चलेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए अनसैचुरेटेड, देखिए यहाँ पर एक पार्ट हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, देखिए नंबर ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अनसैचुरेशन जनरेट कैसे होता है। तो यहाँ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम
फ्रॉम CN या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाँ समझ में आ गया। यहाँ पर हाँ बात क्लियर है। हाँ ठीक है। अनसैचुरेशन या डिग्री, देखिए नंबर ऑफ अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाँ कैसे जनरेट होगा, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। स्टार्टिंग में देखिए पहले तो हम 2 हाइड्रोजन से बात करेंगे, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके बात करें, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के रिमूव से अनसैचुरेशन जनरेट हुआ। तो अनसैचुरेशन कहने का केस क्या है कि यहाँ जब 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो वहां क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और रिंग। अब बोलेंगे कि ये कहां से आ गया, ये नया केस, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, रिंग फॉर्म होता है अनसैचुरेशन से। तो चलिए तो हम लोग बात करते हैं, मीन देखिए पाई बॉन्ड इज इक्वल टू रिंग। ये दिमाग में आपको क्वेश्चन मतलब ये पार्ट रहना चाहिए हमेशा कि 1 पाई बॉन्ड अगर कहीं है तो वहां पाई बॉन्ड है तो वहां रिंग भी पॉसिबल है। अगर रिंग कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कार्बन 3 या 3 से ग्रेटर, मतलब 3 या इज ग्रेटर देन 3, मतलब जो है वो नंबर ऑफ कार्बन जो है देखो इज ग्रेटर देन 3, ये वाला पार्ट होने पर रिंग का जनरेशन होगा। हाँ तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले नंबर ऑफ अनसैचुरेशन जनरेट कैसे होता है, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी देखिए ये पार्ट मैं थ्योरी में थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने लगूंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आप इसको स्टार बना लीजिए क्योंकि इसी का सबसे बड़ा रोल है। चलिए चलिए हटाते हैं इसको। चलिए बात करते हैं हम लोग, क्या बात करना है, हाँ अब हम लोग बात करते हैं कि अनसैचुरेशन कैसे जनरेट हुआ तो हाइड्रोजन के रिमूव से। तो अगर डिग्री ऑफ, देखिए अनसैचुरेशन बोले या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो देखिए अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो या नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री या नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, तो यहाँ पर क्या हो, ये जनरेट कैसे हुआ, 2 हाइड्रोजन के रिमूव से, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, मीन्स 2 हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो वहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने होंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखिए DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने होंगे 1। हाँ तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होंगे 1, या ऐसे बोल सकते हो इसको, या इसी पे डिग्री लगा दो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इस टाइप का हो गया। नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितने होंगे, देखिए यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, नंबर ऑफ 1, 2 हाइड्रोजन के रिमूव से नंबर ऑफ अनसैचुरेशन 1। तो देखिए यहाँ पर ये पार्ट हो गया। चलिए तो इसको आप हो गया। तो देखिए आप बार बार मैं बता रहा हूँ कि 1-2 हाइड्रोजन के रिमूव से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इसके बारे में डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो लेक्चर फिलहाल यूट्यूब पे नहीं है और अदर जगह तो मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब ऑफलाइन में। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये फॉर्म है, अगर 2 हाइड्रोजन रिलीज होने पर क्या क्या फॉर्म होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने होंगे 1 होंगे, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वहां कितने होंगे 1 होंगे, या नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1 हो। देखिए ये हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन पूछने की जितनी पॉसिबिलिटी वो मैंने बता दिया। और आप देखिए आप सोचेंगे बिना नोट्स के मैं पढ़ लूँ तो ये हो नहीं सकता, या 2-3 हर लेक्चर का 4 पेज का नोट्स होगा, मैक्सिमम 4 पेज, उतना आप जब नहीं लिख सकते फिर एग्जाम कोई भी
क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन की दूर की बात है, क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे आप। तो चलिए ठीक है, पाई बॉन्ड इक्वल टू 1 रिंग, या पाई बॉन्ड होगा या 1 रिंग, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मार्कर कौन सा यूज करें। ठीक है, यहाँ देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ क्लियर है। देखिए अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या क्या जनरेट होता है, पाई बॉन्ड रिंग। तो चलिए यहाँ पर उसको लिख देते हैं क्योंकि दिमाग में रहे। मॉलिक्यूल कंटेन, मॉलिक्यूल कंटेन, मॉलिक्यूल कंटेन पाई बॉन्ड, और मॉलिक्यूल कंटेन रिंग, मॉलिक्यूल कंटेन पाई बॉन्ड या मॉलिक्यूल कंटेन रिंग। हाँ क्लियर, ओके। चलो तो बात करते हैं, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा तो वहां क्या क्या पॉसिबल होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, देखो यहां पर 1 डिग्री ऑफ, 1 डिग्री मीन्स इस टाइप का, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या क्या जनरेट होगा। पहला कि 1 पाई बॉन्ड होगा, या तो 1 पाई बॉन्ड होगा और 1 रिंग होगा, ये होगा। देखिए ये आपको क्लियर तब होगा अभी जब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। चलिए ये हो गया आपका पार्ट। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो, मीन्स